हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। स्वागत है आपका माइंड नीट सेट पे। नीट की जर्नी 2025 स्टार्ट हो चुकी है बच्चों की। काफ़ी बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे अपनी बीच में है, कोई मिड पे है, कोई कहीं है। तो आपकी नीट 2025 के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया नॉलेज कैप्सूल के नाम से। इस कैप्सूल में हम क्या करेंगे, आपको एक कैप्सूल खिलाएंगे। उस कैप्सूल का नाम होगा नॉलेज कैप्सूल, जिसमें कि एनसीईआरटी के मेन टॉपिक जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं नीट में, वही टॉपिक हम यहाँ पे आपको कराएंगे। 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो भी वीडियो बनेगा उस लेंथ में, ठीक है। एक कैप्सूल होगा नीट 2025 के बच्चों के लिए। जिस बच्चे इस कैप्सूल को ले लेंगे उनका नीट 2025 में इस सीरीज से, नॉलेज कैप्सूल की सीरीज से बहुत ही फायदा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस सीरीज से मिलेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। फाइव किंगडम आर एच विटिकर ने दिया था हमारा। किसने दिया था? आर एच विटिकर ने दिया था, ये याद रखिए। फाइव किंगडम आर एच विटिकर ने दिया था 1969 में। 1969 में उन्होंने फाइव किंगडम के बेस पे ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन कौन से थे फाइव किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनीमेलिया। तो हम एक एक के कैरेक्टर देखेंगे। फिर उसके मोनेरा में कैरेक्टर, प्रोटिस्टा में, फंगाई में, प्लांटी में और एनीमेलिया में एक एक करके हम देखेंगे। तो बात करते हैं हम सेल टाइप की। सेल टाइप हमारा मोनेरा में कैसा होता है? मोनेरा में हमारी सेल टाइप होती है, बात करते हैं सेल टाइप की। सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। मोनेरा में सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होती है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होती है। फंगाई में यूकैरियोटिक होती है और प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनीमीडिया में यूकैरियोटिक। तो यहाँ से हम एक चीज याद रखेंगे, सेल टाइप की अगर बात करेंगे तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और बाकी सब में यूकैरियोटिक। इतनी चीज हमें अच्छे से ध्यान रखेंगे। सेल टाइप की बात करेंगे, सेल टाइप हमारी मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होगी और बाकी बच्चे चार किंगडम में हमारी यूकैरियोटिक सेल टाइप होगी। सेकंड नंबर की बात करते हैं सेल वॉल। सेकंड नंबर की बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल हमारी मोनेरा में कैसी है? मोनेरा में सेल वॉल हमारी नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की होती है। इसकी होती है नॉन सेलुलोजिक होती है, जो कि पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की होती है। प्रोटिस्टा में हमारी सेल वॉल कैसी होती है? तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है हमारी प्रोटिस्टा में, प्रेजेंटेशन, ठीक है। फंगाई में सेल वॉल हमारी काइटिन की होती है। फंगाई में सेल वॉल हमारी किसकी होती है? काइटिन की बनी होती है। और प्लांटी में सेलुलोज की, प्लांटी में सेलुलोज की और एनीमीडिया में ये एब्सेंट होती है। एनीमीडिया में कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो इन चीज को हमें याद रखना है। सेल वॉल की अगर बात करें तो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में प्रेजेंटेशन होती है। फंगाई में काइटिन और प्लांटी में सेलुलोज और एनीमीडिया में एब्सेंट होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी कैसे कैसे होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में हमारी एब्सेंट होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है। फंगाई में प्रेजेंट होती है। प्लांट में प्रेजेंट होती है और एनीमीडिया में प्रेजेंट होती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कौन सी किंगडम का कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बात करेंगे अगर मोनेरा की, तो मोनेरा का हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है। कैसा होता है? सेल्यूलर होता है। प्रोटिस्टा में सेल्यूलर होता है। फंगाई में मल्टी सेल्यूलर होता है पर लूज टिश्यू होती है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू होता है। प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन होते हैं। प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन और एनीमीडिया में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम सब कुछ आ जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिएशन की। इनका न्यूट्रिएशन कैसा होता है? तो मोनेरा में न्यूट्रिशन कैसा होता है हमारा? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक
जो कि कीमोसिंथेटिक होता है, और एक होता है हेटरोट्रॉपिक जो कि सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं। ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में बेटा क्या अंतर होता है? ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इसका कंफ्यूजन आप दूर कर लेना, ठीक है। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है हमारा? ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। फंगाई में कैसा होता है? हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। और प्लांट में ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक। एनिमिलिया में ऑटोट्रॉपिक, हेलोजोइक, सेप्रोफिटिक, एटीपी सभी प्रकार का यहाँ पर एनिमिलिया में आ जाता है। तो हम बात करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे, दोबारा से जल्दी से रिवीजन करो। मोनेरा, मोनेरा में सेल टाइप हमारी कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, और बाकी सब में यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल मोनेरा में कैसी होती है? नॉन सेलुलर होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। प्लांट प्रोटिस्टा में प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी दिखती है। फंगाई में काइटिन की, प्लांट में सेलुलोज की, और एनिमिलिया में एब्सेंट, कोई सेल वॉल नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एनिमिलिया में कोई सेल वॉल नहीं होती है। नीट में क्वेश्चन इसी टेबल से बनते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आता है इस टेबल से। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर में ये हमारा टॉपिक है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर में दो जगह से क्वेश्चन बनते हैं, एक इस टेबल से क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जाम्पल पूरे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, और एक टॉपिक और है वायरस वाला, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर के तीनों मेन टॉपिक हम आपको यहाँ पे कवर करा देंगे नॉलेज कैप्सूल के रूप में, और उस कैप्सूल को आप ले लीजिए, कभी आप खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फंगाई में काइटिन की, प्लांट में सेलुलोज की, और एनीमिलिया में एब्सेंट होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में सेलुलर होता है, फंगाई में मल्टी सेलुलर होता है टिश्यू में, और प्लांट में टिश्यू ऑर्गन, और एनीमिलिया में ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब होता है, ठीक है। बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक होता है, ठीक है। फंगाई में हेटरोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ठीक है। प्लांट में ऑटोट्रोपिक और फोटोसिंथेटिक, और एनीमिलिया में हेटरोट्रोपिक, हेलोजोइक, सेप्रोफिटिक, एटीपी, ठीक है। तो इन टेबल को अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन किन बच्चों को ये टेबल लर्न हो गई है, और कौन कौन बच्चा है जो नीट 2025 की नॉलेज कैप्सूल को देख रहा है। इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कंपटीशन बढ़ाइए, आपके भाई बहनों के अंदर कंपटीशन बढ़ाइए, तभी तो आप पता करेंगे आप कितने स्कूल में है, कितने स्कूल में नहीं है। तो ऐसे ही कैप्सूल नॉलेज हम आपको देते रहेंगे, आप उसके लिए चिंता ना करें, पढ़ाई करते रहें और